आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय माननीय सांसद जी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को अपना नेता मानते हुए अपनी बात रखता हूं। मंच पे बैठे हुए मंचासीन हमारे सामने हमारे साथी, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों का, दूर दराज से आए हमारे साथियों का, हर प्रदेश से हर जिले से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथियों, मैं आपका भाई गुलजार सिद्दीकी, आपका छोटा भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म जाति हमारे बहुजन समाज पे होती है, मुस्लिमों पे होती है, दलितों पे होती है। और ये सरकार काले कानून पास करने पे लगातार काले कानून पास करती जा रही है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कोई काला कानून पास नहीं होगा, कोई काला कानून पास नहीं होगा। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग जंग लड़ेंगे, हम इसको मुंह तोड़ सरकार को जवाब देंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। तो मेरे साथियों, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि नौजवान साथियों, हमारा एक रहनुमा है, इस देश में हमारा एक नेता है, हमारा एक अल्लाह का फरिश्ता है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब है। वो हमारी रहनुमाई करता है। इस देश में कोई रहनुमाई हमारी करता है। हमारे सर के ऊपर कोई छत है, कोई हमारे सर के ऊपर छाता है, कोई हमारे मकान के ऊपर कोई छत है, उसका नाम पूरे देश में गूंजता है। वो हमारा लोकप्रिय, हमारा नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद साहब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, हमारी बहनों का बलात्कार होता है, हमारी माँ बेटियों के साथ मारपीट होती है, किसके आवाज आती है? कौन बोलता है? नाम बताओ। क्या नाम? जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद साहब, जिनका नाम माननीय विनयरतन साहब पूरे देश में हमारे लोगों की आवाज उठाते हैं। तो साथियों, संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है, संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। तो साथियों, देख लो हमारे नौजवान साथी, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन, ये एक फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी, नेता बनाने की मशीन है। ये तमाम लोग नेता बने हुए हैं। हम घर घर में नेता हैं। पहले एक पुरानी उसमें परंपरा में चलो, एक विधायक होता था, हमारे लोग गेट पे प्रांगण में बैठ करके इंतजार करते थे। तो पीए आता था कि विधायक जी आएंगे, बैठ जाओ। अरे कौन विधायक? अब घर घर में विधायक है, घर घर में सांसद है। हमारा नाम चंद्रशेखर आजाद साहब है। तुम भी चंद्रशेखर आजाद साहब, हम भी चंद्रशेखर आजाद साहब। ये भीम आर्मी की ताकत है, ये भीम आर्मी की ताकत है। आईपीएस हो या आईएएस हो, कलेक्टर हो या जिले का एसपी हो या कमिश्नर हो, उसकी आंखों में आंख डालकर हमारे कार्यकर्ता आंखों में आंख डालकर उसको जवाब देना काम करते हैं। हमारे नौजवान साथियों की मदद करते हैं। हमें डरना नहीं। वो कितने ताकतवर लोग हैं, वो कितने ताकतवर लोग हैं, हमें डरना नहीं है। अफसोस ये है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, अफसोस ये है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही हमारे लोग उनकी ढाल बने हुए हैं। वरना ये जंग तो हम कब के जीत लिए होते। तो साथियों, ढाल तो बनना है, माननीय विनयरतन साहब की ढाल बनना है, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब की ढाल बनना है, माननीय गुलजार सिद्दीकी की ढाल बनना है, माननीय महक भाई की ढाल बनना है। हम लोग एक हैं। जो कौम महंगे जूते खरीदने में फख्र करती हो, जो कौम महंगे जूते पहनने में फख्र करती हो, खरीदने में फख्र करती हो, और सस्ती किताबें खरीदने में दिक्कत होती हो, महसूस करें उस कौम को किताबों से ज्यादा जूतों की जरूरत है। तो साथियों, ये सरकार जो हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे मुस्लिम लोगों की जमीन है, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी सरकार की जमीन, सरकार की जागीर नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है। हम अपनी जमीन छीनने नहीं देंगे। हमारे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है इस देश में। महाराष्ट्र देख लो, एमपी देख लो, अभी उत्तराखंड की मस्जिद देख लो, वहाँ हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। टोपी रखने में हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग होती है।
एक साथी ने कहा क्या है मॉब लिंचिंग। भाइयों, मॉब लिंचिंग है हमारी हत्या, मॉब लिंचिंग है हमारी हत्या। महक भाई, हम मुस्लिमों को मारा जा रहा है। उत्तराखंड की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, भारत में किसी प्रदेश की बात करूं, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे घर में हमारी बहन बेटी के साथ छड़कानी होती है, मारपीट होती है। तो साथियों, एक घटना बताता हूं मैं आपको अमरोहा की। अमरोहा में पड़ता है, जोया रोड पड़ता है। अमरोहा जोया रोड पर एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है हिल्टन पब्लिक स्कूल। वहाँ एक मुस्लिम बच्चा, 8 से 10 साल का बच्चा, उस स्कूल में उसके प्रिंसिपल ने, शर्मा जाति से वो आता है, अवनीश, उसने नाम काट दिया। उसकी माँ उस बच्चों को लेकर स्कूल जाती है, कहती है प्रिंसिपल साहब मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, मेरे बच्चे का नाम क्यों काटा। उस गंदी सोच के कुत्ते आदमी ने उस बहन से यह कहा कि तेरा बच्चा मुस्लिम आतंकवादी है। क्या हम आतंकवादी हैं? भाई मेरे साथियों बताओ, क्या हम आतंकवादी हैं? यह देश हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। वो रहा इंडिया गेट, सब साथी जानते हैं, वो रहा इंडिया गेट। उसकी दीवार पर नाम देखना, सबसे ज्यादा शहीद हमारे लोग होंगे। तो ये देश तो हमारा है, तुम्हारे बाप की प्रभुति नहीं है। ये देश तो हमारे पूर्वजों ने खींचा अपने खून से। तो साथियों, देश से हम जाने वाले नहीं है। तो मेरे साथियों, वक्ता और भी हैं, बस मैं आपसे यही कहूँगा, सब लोग धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। कुछ समय बाद माननीय सांसद जी चंद्रशेखर साहब आने वाले हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी की प्रदेश कमेटी के कुछ लोग रह गए थे। मैं दोबारा से नाम लेता हूं, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा राष्ट्रीय कोर कमेटी की ओर। जितेंद्र अठवाल जी राजस्थान प्रदेश से, हमारे प्रदेश सहयोग